नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। कल की वीडियो में हम लोग कुछ फार्मूले देखे थे, आज फिर कुछ फार्मूले देखेंगे। और देखिए फार्मूलों को पूरा देखिए अच्छे से, क्योंकि बिना फार्मूलों को देखिए तो कल्पना नहीं कर सकते आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के। तो कुछ फार्मूले आज हम लोग देख लें पहले फटाफट। तो पहला फार्मूला बेटा यहाँ पे लिख रहे हैं हम, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा देखिएगा ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फार्मूला है। अब ये देखिए पहले आता कहाँ से, इसको हम बता दें पहले। तो साइन थीटा जैसे हो गया, ये लंब बटा कर्ण होता है, यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस पूरे का होल स्क्वायर। और कॉस थीटा आधार बटा कर्ण हो गया। आधार बटा कर्ण का मतलब बेस अपान हाइपोटेनस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये बेटा हो गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपान हाइपोटेनस का स्क्वायर, और ये हो गया बेस का स्क्वायर अपान हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब एलसीएम बताइए कितना हो जाएगा दोनों का। जब हर समान हो, आपको पढ़ाया गया यदि हर समान है तो अंश सीधे सीधे जुड़ जाते हैं, यदि डिनोमिनेटर समान है तो न्यूमरेटर सीधे सीधे जुड़ जाते हैं। तो हर स्क्वायर देखिए लसा हो गया। अब यहाँ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब आप पाइथागोरस प्रमेय में जाएंगे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर धन बेस का स्क्वायर क्या हो जाता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, कर्ण यानी एच का स्क्वायर हो जाता है, और ये एच स्क्वायर है ही, तो कट के एक हो गया। तो यहाँ से फार्मूला बनता है। तो अब चूंकि सारे फार्मूलों का कहीं ना कहीं से स्रोत तो है ही, तो आप फार्मूलों को अच्छे से पहले याद करिए, जितनी आवश्यकता है फिर बताया ही जाएगा उसको। अब यहाँ से देखिए कुछ और भी फार्मूले बना सकते हैं। जैसे पहला फार्मूला तो आप समझ सकते हैं, ए यदि लिख रहे हैं हम यहाँ पे ए, तो यदि हम लोग यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला और हो गया यहाँ से कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक और फार्मूला देखिए हो गया, यदि हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालें कॉस स्क्वायर थीटा की, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से दो फार्मूले और निकल के आगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक और चीज़ आप कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे यदि आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल रहे हो, ये स्क्वायर हटा दें तो आपको पता है यदि स्क्वायर हटेगा तो करनी लगेगी। तो यदि ये स्क्वायर हट गया तो यहाँ करनी लग जाएगी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अंडरवुड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो साइन थीटा की वैल्यू स्क्वायर हटेगा तो अंडरवुड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसको आप एक यहाँ से और भी फार्मूले बना सकते हैं। डी लिख लिया हमने, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो यदि कॉस थीटा की वैल्यू निकाली जाए तो अंडरवुड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये चार फार्मूले एक ही फार्मूले से बने हुए हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यदि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल दें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पक्षांतर करना है यहाँ पे। यदि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल दें तो कॉस उधर चला जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल दें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यदि ये स्क्वायर हटा दें तो अंडरवुड लग जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से फिर यदि कॉस स्क्वायर थीटा है, ये स्क्वायर रूट हटा दें तो कॉस थीटा अंडरवुड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो चार फार्मूले निकल के आते हैं। दूसरी जो सरसमीका होती है आपकी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा जो फार्मूला होता है, इसमें देखिए अगला फार्मूला हम लिखने जा रहे हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। और वहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से कुछ और फार्मूले बनेंगे। देखिए ये तो मेन फार्मूला आपका हो गया ना। यहाँ से एक फार्मूला आपका बनेगा, ए लिख रहे हैं यहाँ पे हम, तो यहाँ से एक फार्मूला बनेगा, टैन को उधर भेज देते हैं। तो टैन को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यदि टैन इधर चला गया तो टैन इधर चला गया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो एक फार्मूला यहाँ से भी बन गया, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और इसका एक और फार्मूला हम लोग बना लें यहाँ से, यदि एक को उधर भेज दें 1 को उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा बताइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि 1 उधर गया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
tan स्क्वायर थीटा। तो ये एक फार्मूला है, मेन फार्मूला तो बेटा यही है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से tan को उधर भेज देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो ये एक आइडेंटिटी सर्वसमीका थी, तो इससे एक थी और दो फार्मूले निकल के बाहर आए यहाँ से। अब इसके बाद हम लोग जो है अगले पे देखते हैं। एक फार्मूला यहाँ पे होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है बेटा सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाता है, तो मिस्टेक हो जा रहा है थोड़ा सा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। एक बार देख लेना तुम लोग। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से ये फार्मूला एक और निकल के बनेगा, ऐसे ए लिख दें, कॉट का उधर भेज दें, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। या यदि बी वाले में देखें हम, अभी 1 का पक्षांतर कर दें यहाँ पे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हो गया एक फार्मूला। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा इसको। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉट को उधर भेज दें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर दें तो कॉट स्क्वायर थीटा। तो तीन फार्मूले हो गए। फिर से पढ़ दें एक बार। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये दोनों मेन फार्मूले हैं, बाकी उसी से बनता है। अब हम लोग कुछ और फार्मूले इसमें देखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो फार्मूलों में जैसे एक फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी, तो एक फार्मूला है साइन ए प्लस बी। अब इसका देखिए हो जाता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहां पे साइन ए प्लस बी की वैल्यू है साइन ए कॉस बी धन कॉस ए साइन बी। यहां पे यदि बेटा हम लोग साइन ए माइनस बी लिखें, साइन ए माइनस बी लिखें, तो यदि साइन ए माइनस बी लिखें तो बताइए क्या हो जाएगा। यहां पे यहीं पे माइनस हो जाएगा बस। तो साइन ए कॉस बी गुणे है यहाँ पे कॉस बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखिए, तो यदि हम लोग साइन ए माइनस बी की वैल्यू निकालें तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब यहाँ पे देखिए कॉस ए प्लस बी की वैल्यू निकालने हैं। याद करने के लिए आपको हम बता दें, अभी लिख लें फिर समझाते हैं एक बार। तो कॉस ए प्लस बी वाले में, कॉस में प्लस वाले में माइनस हो जाता है, माइनस वाले में प्लस। जैसे साइन में देखिए प्लस वाले में प्लस ही था और माइनस वाले माइनस ही था। यहाँ पे कॉस में प्लस यदि कर दिया जाए कॉस ए प्लस बी, तो यहाँ देखिए हो जाएगा आपका कॉस ए कॉस बी प्लस का माइनस हो जाता है, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और यदि कॉस ए माइनस बी लिख दें हम, यदि कॉस ए माइनस बी लिख दें तो माइनस का प्लस हो जाता है, तो कॉस ए कॉस बी। यदि हम लोग कॉस ए माइनस बी लिख लें तो कॉस ए कॉस बी माइनस का बेटा प्लस हो जाता है, प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन। ये ए प्लस बी के फार्मूले थे, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। याद करने का तरीका आपको बता दें एक बार। देखिए हम कि साइन वाले फार्मूले में साइन के साथ कॉस होता है, साइन कॉस कॉस साइन, और यहाँ भी वही चीज़ है साइन कॉस कॉस साइन। और कॉस वाले में दोनों कॉस एक साथ होते हैं, कॉस ए कॉस भी एक साथ होता है और साइन ए साइन भी एक साथ होता है। कॉस ए कॉस भी साइन ए साइन भी। यहाँ देखिए प्लस वाले में प्लस हो गया और माइनस वाले माइनस। कॉस में क्या होता है कि प्लस वाले में माइनस हो जाता है और माइनस वाले में प्लस हो जाता है, तो ये चीज़ है। अब इसको यदि हम लोग दो फार्मूले देखिए और बनाएं, अब आप ध्यान से चार फार्मूले और लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1 और 2 को एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, दो फार्मूले यहाँ से बनाएंगे, और ये जो तीसरा और चौथा एक बार भी इसको जोड़ेंगे और घटाएंगे, दो फार्मूले और बनेंगे यहाँ पे। तो अब आप देखिए जैसे इसको जोड़ दें हम, साइन ए प्लस बी, और इसको जोड़ रहे हैं हम देखिए, और इसको भी जोड़ दें, तो इसको जोड़ेंगे तो आपको बता दें कि ये और ये कट जाएगा, प्लस माइनस कट गया। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा,
साइन ए कास बी, साइन ए कास बी, तो जोड़ेंगे तो साइन ए कास बी, साइन ए कास बी, तो 2 साइन ए कास बी हो जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी। तो क्या हुआ देखिए, इसको जोड़िए, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। यदि दोनों को जोड़ दिया जाए, प्लस माइनस कट जाए, तो ये दोनों जोड़ेंगे कि नहीं, साइन ए कास बी, साइन ए कास बी, तो एक ही संख्या को जब 2 बार जोड़ेंगे तो उसमें 2 से गुणा हो जाएगा, तो 2 साइन ए कास बी, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। अब आपसे बताएं कि इन दोनों को घटा दीजिए, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को जब घटाएंगे ना तो ये माइनस इसका प्लस हो जाएगा, इन दोनों को जब घटाएंगे तो ये माइनस इसका प्लस हो जाएगा, और ये घटाएंगे तो ये कट जाएगा, तो कि बार ये दोनों कट गए, देखिए ये दोनों कट गए, और ये प्लस होगा, घटाने के बाद नीचे वाली संख्या का चिन्ह बदल जाता है, पढ़ा होगा मैथ में आपने, तो ये दोनों जब जुड़ जाएगा तो कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, तो 2 कॉस ए साइन बी हो गया, देखिए 2 कॉस ए साइन बी। अब घटाएंगे बेटा तो यही चीज़ है, घटा रहे हैं एक बार तो ऐसे हो जाएगा, साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी, तो यही चीज़ है। यहाँ पे 2 साइन ए कास बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और 2 कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो 2 फार्मूले यहाँ और बन गए। अब तीसरा फार्मूला देखिए, अब इस पे कास वाले पे आ जाइए, साइन वाले को नोट करना तो नोट कर लीजिए, मिटा दें इसको हम एक बार। तो अब हम लोग कास वाले पे ध्यान दें, साइन को मिटा दीजिए यहाँ पे, इसको कास वाले पे ध्यान दीजिए। तो दोनों को पहले जोड़िए, कास वाले को, तो कास वाले को जोड़ेंगे, देखिए तो जोड़ेंगे तो ये माइनस प्लस कटा, ये माइनस प्लस कटेगा तो कास ए कास बी, कास ए कास बी, तो कास ए कास बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कास बी, कास ए कास बी, तो 2 कॉस ए कास बी। अब इसको थोड़ा जोड़िए तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस क्या हो गया ए माइनस बी, तो इसको जोड़ देंगे, कट जाएगा, तो कास ए कास बी, कास ए कास बी, तो 2 कास ए कास बी इधर लिख दिया हमने, कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी, एक फार्मूला ये हो गया। अब आपको घटाना है, तो घटाएंगे तो ऊपर वाले में से में घटाएगा, इसमें से नहीं घटेगा, इसमें से घटाइए थोड़ा, नीचे वाले में से ऊपर वाले घटाएंगे, देखिए बताएं आपको, तो ये माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस हो गया। यदि इसमें से इसको घटाया जाए तो ये माइनस ए प्लस, अब ये देखिए इससे कटा, और साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी प्लस, तो साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी 2 बार हो गया, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी। देखो यदि आप इसको इसमें से घटाएंगे ना, इसमें से, तो ये हो जाएगा दोनों, ये तो कट गया, प्लस माइनस इसलिए घटा रहे ना क्योंकि ये ऋण वाले में से नहीं, धन वाले में से ऋण वाले को घटाना है। तो अब ये घटाएंगे तो अब प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, अब ये प्लस माइनस कटा तो साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, तो 2 साइन ए साइन बी। अब घटाएंगे तो कास ए माइनस बी माइनस कास, मतलब इसमें से ये घटाना है, ये ऋण हो जाएगा अब की बार, इसमें से ये घटाना है, तो कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी, तो ये हो गया देखिए कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। देखिए भाई ये ट्रिग्नोमेट्री का एकदम समझिए ABCD है, क ख ग जिसको बोलते हैं, इसके बिना तो संभव नहीं है कुछ पढ़ना जाने, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए और पूरी वीडियो थोड़ा देखिए एक बार, ये नहीं कि बीच में स्किप कर दिए, काट दिए, अब बल्कि सेव करके उसको और थोड़े थोड़े पार्ट में देखिए, बट देखिए जरूर इसको, क्योंकि बिना फार्मूलों के तो फिर संभव नहीं है कुछ काम करना ना आपका, सवाल भले कम लगे, देखिए फार्मूले एकदम तैयार होने चाहिए। तो घटाते से इसमें हम लोग इसमें से घटाए थे, नीचे वाले में से ऊपर वाले को, क्योंकि धन में से ही ऋण को घटाया जाएगा, तो ये दोनों कट गए थे, जुड़ा साइन ए साइन बी, तो 2 साइन ए साइन बी, इसमें से घट गया तो कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी, तो ये हो गया 4 फार्मूले हमारे। तो अभी हमें 4 फार्मूले हो गए, एक टाइप के, जैसे मतलब ए प्लस बी वाला था, अब उसको जोड़ दिए तो ये हो गया आपका 2 साइन ए कास बी, 2 कास ए साइन बी, 2 कास ए कास बी और 2 साइन ए साइन बी। अब कुछ CD फार्मूला होता है, देखिए आपको बता दें, साइन सी प्लस साइन डी, इसको CD फार्मूला बोलते हैं बेटा, 2 साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी होता है, तो इसका सूत्र होता है 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपान 2। साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला होता है,
2 साइन सी प्लस डी अपान 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2। इसके बाद साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी, है माइनस हो जाएगा। तो माइनस वाले में यहाँ पे कास को पहले कर देना है, माइनस वाले में कास को पहले कर देना है। तो 2 कास, ये कास है तो कुछ है नहीं, कास वाले को पहले लिखना है। 2 कास सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। मतलब इसमें क्या हो गया ना कि साइन वाला जो है मतलब साइन सी माइनस साइन डी में साइन की जगह कास हो गया और कास की जगह साइन, बाकी सब वही। अभी हम लोग बेटा कास सी प्लस कास डी पढ़ेंगे। देखो कास सी प्लस कास डी पढ़ेंगे। तो अब इसको देखिए, कास सी प्लस कास डी कैसे हो जाएगा? 2 कास सी प्लस डी बाई 2, कास सी प्लस कास डी का 2 कास सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2। एक फार्मूला यहाँ से हो गया आपका, कास सी प्लस कास डी का 2 कास सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2। और एक फार्मूला यहाँ पे लिख दिया हमने, देखिए कास सी माइनस कास डी। तो कास सी माइनस कास डी का सूत्र जो होता है, ध्यान दीजिएगा इसमें साइन होता है दोनों, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, ये थोड़ा अलग होता है देखिए इसमें, साइन डी माइनस सी बाई 2। वो जैसे था ना उसमें पीछे 2 साइन ए साइन बी का अलग था, कास ए ऋण बी ऋण कास ए प्लस बी था, उसी प्रकार यहाँ थोड़ा डिफरेंट होता है। तो 4 फार्मूले यहाँ भी बना दिए हमने, आराम से देखिए इसको। साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2, कास साइन सी माइनस साइन डी कर दिए तो साइन की जगह कास हो गया और कास की जगह साइन, कास सी प्लस कास डी कर दिए तो 2 कास सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2, और कास सी माइनस कास डी कर दिए 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस डी बाई 2 हो जाता है। तो ये 4 फार्मूले आपके यहाँ भी हो गए। तो 4 4 8 3 12 फार्मूले हो गए। अब हम लोग ए प्लस बी वाले फार्मूले देखेंगे, टैन और काट वाले में, ध्यान से देखिएगा। तो टैन ए प्लस बी और काट ए प्लस बी का देख लिया जाए। तो यहां पे हम देखिए लिख रहे हैं टैन ए प्लस बी। तो टैन ए प्लस बी का सूत्र होता है टैन ए, अभी देखिए बेसिक फार्मूले पढ़ लीजिए, फिर जब सवाल बताएंगे तब तो कुछ ना कुछ बताना ही बताना है उसमें। अभी बेसिक फार्मूले देखिए, टैन ए प्लस टैन बी और 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। ये बेटा टैन ए प्लस बी का फार्मूला होता है। साइन ए प्लस बी का पढ़ा दिए, कास ए प्लस बी का पढ़ा दिए, तो साइन ए माइनस बी कास ए माइनस बी, टैन का नंबर है तो टैन ए प्लस बी का लिख दिया फार्मूला हमने। अभी टैन ए माइनस बी का पढ़ाएंगे, टैन ए माइनस बी। तो टैन ए माइनस बी का मान क्या हो गया? टैन ए माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाता है, तो टैन ए माइनस टैन बी अपान 1 प्लस बोलो टैन ए इंटू टैन बी, टैन बी। तो टैन ए माइनस बी बराबर टैन ए माइनस टैन बी 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी, प्लस माइनस का हो गया। अभी जैसे हम कॉट ए प्लस बी लिखें, इसमें कॉट ए प्लस बी, ध्यान दीजिएगा इसका जो सूत्र होता है बेटा कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपान कॉट बी प्लस कॉट ए। ध्यान रखिएगा इसमें बी पहले लिखा जाता है, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपान कॉट बी प्लस कॉट ए, तो बी पहले लिखा जाता है इसमें। तो कॉट ए प्लस बी, और यहाँ पे देखिए कॉट ए माइनस बी हो गया। तो कॉट ए माइनस बी जो हो गया, कॉट ए कॉट बी, और यहाँ पे प्लस 1 हो जाता है अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। ध्यान रखिएगा कि बी को पहले लिखा जाता है, तो बी को पहले लिखेंगे तो देखिए कॉट ए प्लस बी, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, और कॉट ए माइनस बी कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। तो ये कॉट ए वाले फार्मूले हो गए। अब थोड़ा 2 ए वाले फार्मूले को देखा जाए इसमें, तो इसको नोट करना है तो कर लो, यदि तुम लोग नोट करना चाहो तो। अब हम लोग 2 ए वाले फार्मूले देखेंगे। अब बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, बस खत्म है, थोड़े से और लिखवाने हैं कुछ चीज़ें। तो जैसे साइन 2a देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टेड फार्मूला है। साइन 2a का जो सूत्र होता है, 2 सूत्र होते हैं इसके, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये फार्मूला आपका है।
कुछ करना नहीं, इसका निगमन यदि आपको देखना है कि आपको निगमन आया कहाँ से, तो यहाँ कोने में बता देते हैं। देखिए इसमें साइन ए प्लस बी लिखवाए थे ना, तो साइन ए प्लस बी लिखवाए थे तो क्या हो गया, देखिए इसमें साइन ए कॉस बी धन कॉस ए साइन बी था ना, ऐसे सारे निगमन है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए ध्यान से, जैसे साइन ए प्लस बी था तो क्या था, साइन ए कॉस बी धन कॉस ए साइन बी। अब हम यदि ये बताइए आप ए बी को भी ए कर दें, बताइए तो यदि हम बी को भी ए कर दें तो जहाँ जहाँ बी है ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए यहाँ भी ए हो गया और यहाँ भी ए हो गया, तो साइन ए प्लस ए क्या हो जाएगा बताइए, साइन 2a हो गया। तो साइन 2a, अब ये भी साइन ए कास है, ये भी साइन ए कास है, तो क्या हो गया बताइए, 2 sin a इंटू कॉस ए। तो वही लिखा गया इसमें, देखिए 2 sin a इंटू कॉस ए। तो ऐसे सारे निगमन हैं, आप देखते रहिए। तो 2 sin a इंटू कॉस ए, एक और सूत्र होता है इसमें साइन 2a का, बराबर होता है इसमें 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर है। अभी देखिए cos 2a के बेटा 4 फार्मूले होते हैं, cos 2a के 4 फार्मूले होते हैं। पहला देखिए फार्मूला लिख रहे हैं हम, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दूसरा जो फार्मूला होता है इसमें ना, वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये फार्मूला देखिए याद करने का प्रयास करिए, बिना याद किए काम नहीं चलेगा। अगला फार्मूला जो इसमें है वो 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, और लास्ट फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये फार्मूला है एक। तो cos 2a का सूत्र होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर। तो cos 2a के फार्मूले हो गए। तो साइन 2a cos 2a, tan 2a का एक ही फार्मूला होता है, देखिए लिख दें यहाँ पे, tan 2a का एक ही फार्मूला होता है, tan 2a 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर। तो tan 2a का एक ही फार्मूला है। अब यहीं पे cot 2a का भी लिख देते हैं। तो यदि हम लोग cot 2a का फार्मूला लिखें, देखिएगा, तो यदि cot 2a का फार्मूला लिखें तो cot स्क्वायर ए माइनस 1, cot स्क्वायर ए माइनस 1 अपान 2 cot ए। तो cot 2a का मान है cot स्क्वायर ए माइनस 1 अपान 2 cot ए। तो ये देखिए साइन 2a cos 2a tan 2a cot 2a। यदि नोट करना है तो कहीं कर लीजिए इसको, आगे फिर बताते हैं इसको। चलिए अब इसमें आप ये समझ लीजिए ना कि जितना एंगल यहाँ लिखा गया है उसका आधा यहाँ लिखते हैं। साइन 2a है तो 2 sin a cos, देखिए 2a का आधा ये हो गया ना। यदि यहाँ 3a लिख देते हैं हम तो यहाँ 3a/2 3a/2 हो जाता है। यदि यहाँ 4 लिख दे तो 4a का आधा 2a, यहाँ 2a, यहाँ सर्वसमीकाएँ हैं। यहाँ जितने भी कोण लिखेंगे हम लोग, बाएं पक्ष में जितने भी कोण लिखेंगे, दाएं पक्ष में क्या हो जाता है, उन कोणों का आधा हो जाता है। बाएं पक्ष में हम लोग जितने भी कोण लिखेंगे ना, उन कोणों का दाएं पक्ष में क्या हो जाएगा, आधा। जैसे अभी ये फार्मूले और होते हैं, देखिए जैसे हमने साइन ए लिख दिया यहाँ पे, तो साइन ए लिख दिया तो ये कोण ए का आधा हो जाएगा। यहाँ 2 sin a/2 cos a/2 और 2 tan a/2 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। तो आप समझिए इस चीज़ को, साइन ए बराबर 2 sin a/2 इंटू cos a/2 2 tan स्क्वायर a/2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। cos 2a की जगह यदि cos a लिख दें, cos a लिख दें cos 2a की जगह, तो जितने भी एंगल है क्या हो जाएंगे बताइए, आधे हो जाएंगे ना यहाँ पे। तो अब ये क्या हो गया, cos स्क्वायर a/2 साइन स्क्वायर a/2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1, और यहाँ भी बेटा a/2 और यहाँ भी a/2 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। यदि यहाँ tan 2a की जगह tan a कर दें तो बताइए क्या होगा। यदि यहाँ tan 2a की जगह a कर दें तो इसका आधा यहाँ लिखेंगे ना हम लोग, यहाँ भी a/2 और यहाँ भी a/2। अभी यहाँ भी 2a की जगह a कर दें तो cot स्क्वायर a/2 माइनस 1 अपान 2 cot a/2। तो ये सारे आधे आधे वाले फार्मूले हो गए। तो एक बार इसको भी यदि कहीं नोट करना है तो कर लीजिए। फिर एक और फार्मूला होता है, देखिए इसमें थोड़ा सा 2 लाइन का, एक ये बड़ा यूजफुल फार्मूला होता है। tan थीटा का मान, tan θ/2 या tan थीटा भी लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे tan θ/2 लिख दिया हमने तो इसका एक सूत्र होता है करनी में, बड़ा यूजफुल फार्मूला, बहुत जगह यूज हो जाता है।
1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। इसको लिख लीजिए कहीं। अब जैसे आगे चल के फिर जैसे भी इसका यूज होगा बताया जाएगा। तो टेन थीटा बाई 2 बराबर अंडरवुड 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। तो एक और फार्मूला है। इसके बाद फार्मूले बेसिकली है नहीं, बस वो 3 थीटा वाला बचा हुआ है, उसको भी लिख देते हैं। तो साइन 3 थीटा, कास 3 थीटा, टेन 3 थीटा और कॉट 3 थीटा। देखिए यहाँ पे ध्यान से। तो यदि हम लोग साइन 3 थीटा का मान लिखें तो साइन 3 थीटा का जो फार्मूला होता है 3 साइन थीटा हो जाएगा बेटा -4 साइन क्यूब थीटा। तो साइन 3 थीटा का 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा हो गया। यदि कॉस 3 थीटा का फार्मूला लिखें तो ये हो जाएगा बेटा 4 कॉस क्यूब थीटा -3 कॉस थीटा। यदि tan 3 थीटा का फार्मूला लिखें तो ये हो जाएगा देखिए 3 tan थीटा -tan क्यूब थीटा और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो tan 3 थीटा का फार्मूला होता है बेटा इसमें tan 3 थीटा 3 tan थीटा -tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यदि हम cot 3 थीटा का फार्मूला लिखें, देखिए यदि cot 3 थीटा का, देखिए काट के फार्मूले में या तो ऐसे ही उतार दीजिए 3 cot थीटा -cot क्यूब थीटा 1 माइनस 3 cot स्क्वायर थीटा। समझ पा रहा है ना? या तो इसको ऐसे उतार दीजिए 3 cot थीटा -cot क्यूब थीटा 1 माइनस 3 cot स्क्वायर थीटा, या फिर आगे पीछे कर दे। इसको पहले लिख देते हैं। यहाँ देखिए तो cot क्यूब थीटा -3 cot थीटा और 3 cot स्क्वायर थीटा -1, 3 cot स्क्वायर थीटा -1। तो cot 3 थीटा में इसी को पलट के लिख देते हैं, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में। तो cot क्यूब थीटा -3 cot थीटा और 3 cot स्क्वायर थीटा -1। तो ये फार्मूले हो गए आपके 3 थीटा वाले। अब कुछ मान है जैसे साइन 18 होगा, रखे 5 मिनट और रुक जाइए, इसके बाद फिर जो है इसको नोट करना है तो कर लीजिए कहीं। इसके बाद थोड़ा सा और देखिए, जैसे मान साइन 18 डिग्री का लिख दें यहाँ पे। साइन 18 का मान ये बड़े यूजफुल है, इसको याद कर जाइएगा। करनी में 5 - 1/4। साइन 18 डिग्री का मान होता है √5 - 1/4। अब साइन 18 और कॉस 36 डिग्री का जो मान होता है, कॉस 36 डिग्री का मान करनी में 5 - 1/4। अच्छा, कॉस 18 का जो मान है, कॉस 18 डिग्री का जो मान है वो करनी में 10 - 2 करनी में 5/4। और साइन 36 का जो मान है करनी में 10 - 2 करनी में 5/4। अब आप एक चीज समझ लीजिए यहाँ पे ना कि ऋण जो है बड़ा बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि ये साइन कॉस 18 और साइन 36 में कहाँ धन कहाँ ऋण। तो साइन वाले में दोनों ऋण ही रहेगा। देखिए आप साइन 18 कॉस 36, इसको रट जाइए कि साइन वाले में दोनों ऋण ही रहता है और कॉस वाले में दोनों धन ही रहता है। करनी 5 धन 1/4 और 10 धन 2 करनी 5/4। तो साइन वाले में दोनों ऋण और कॉस वाले में दोनों धन हो जाएगा। कुछ मान जैसे और बता दें आपको, जैसे आपको tan 22.5 का मान, या tan में थोड़ा आ जाइए, tan 15 अंश का मान निकाल दें। यदि tan 15 अंश का मान रटिए इसको, तो tan 15 का मान और cot 75 का मान दोनों बराबर ही होता है। इसका मान होता है बेटा 2 ऋण करनी में 3। फार्मूला तो निगमन बताएंगे ही बताएंगे हम जब सवाल बताएंगे। तो अभी केवल फार्मूला याद करने के लिए दिए जा रहे हैं कि जो मान tan 15 का होगा वही cot 75 का होगा, 2 ऋण करनी में 3। और tan 75 का जो मान होगा वही cot 15 का मान होता है, और ये 2 धन करनी में 3 हो जाता है। तो नोट करना है तो कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद से एक tan 22.5 का मान आता है, tan 22.5। तो tan 22 सही 1/2 का मान होता है, करनी में 2 ऋण 1। और बाकी का काम आज का हो गया है। अब बाकी हम लोग सवाल लगाएंगे। फार्मूले लगभग सारे हो गए, तो वीडियो थोड़ा पूरा देख के फार्मूलों को कहीं कॉपी पर नोट करिए आप। और उसके बाद से जब फार्मूले क्लियर हो जाएंगे तो आगे तो फार्मूले बहुत से हैं, फिर देखा जाएगा। तो आज का काम हो गया है। अब थोड़ा सा नोट्स बना के इसको पहले पढ़िए, ठीक है। अब अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।